पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या मामले में नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मर्डर के बाद जश्न मनाते हुए बाइक से फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी से हुआ साफ, गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर में 6 बदमाश थे शामिल। 5 बदमाश हत्या के लिए अस्पताल में हुए थे दाखिल। एक बदमाश बाहर कर रहा था रेकी। पटना पुलिस का दावा, चंदन मिश्रा मर्डर में शामिल 5 शूटर्स की हुई पहचान। शूटआउट को लीड कर रहा था फुलवारी शरीफ का सुपारी किलर तौसीफ बदमाश। बादशाह आरा बक्सर के हैं बाकी शूटर्स। पटना पुलिस के मुताबिक चंदन मिश्रा मर्डर में शेरू सिंह नाम के अपराधी का हाथ चंदन मिश्रा से थी पुरानी दुश्मनी। पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जेल में कैद है शेरू सिंह। चंदन मर्डर के मुख्य आरोपी तौसीफ बादशाह की तलाश में पुलिस ने फुलवारी शरीफ सहित कई इलाकों में की रेड। तौसीफ की मां से भी की गई घंटों पूछताछ। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंच लिए नमूने। पुलिस और एफएसएल की टीम मामले की जांच में जुटी। पटना के आईजी जितेंद्र राणा बोले, दूसरे गैंग के लोगों ने कई गोलियां मारी। वारदात में सुरक्षा गार्ड की भूमिका का भी शक। हत्याकांड में शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द करेंगे गिरफ्तार। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने दिया भरोसा। तेजस्वी यादव बोले, जंगलराज चिल्लाने वाले अब कहां हैं? 2005 से पहले भी ऐसा होता था क्या? एडीजी एसटीएफ के बयान पर भी भड़के तेजस्वी। कहा, दोष मौसम का नहीं, पुलिस से अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा। प्रशांत किशोर ने कहा, एडीजी का बयान सरकार और पुलिस की मानसिकता पर सवाल। जिम्मेदारी की जगह अफसर किसानों पर सवाल खड़ा कर रहे। प्रशांत किशोर ने कहा, सीएम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, जिम्मेदारी निभाने में नाकाम। नीतीश सरकार के बचाव में उतरे लल्लन सिंह। कहा, आपसी विवाद में घटनाएं होती हैं लेकिन यहां कार्रवाई तुरंत होती है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का दावा, जेल से ही आया था हत्या का ऑर्डर। 5 शूटर्स को दी गई थी सुपारी। अपराधियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। चिराग पासवान ने भी उठाए सवाल। कहा, बिहार में रोजाना हत्याएं होना चिंताजनक, समझ नहीं आ रहा पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार में गुंडाराज कायम हुआ, अपराधियों में पुलिस का भय नहीं। आरजेडी सांसद मनोज कुमार ने पूछा सवाल, प्रधानमंत्री बिहार में फैक्ट फाइंडिंग टीम कब भेजेंगे? बिहार में सीतामढ़ी के बाबू नरहा गांव में आदित्य कुमार नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या। 3 अज्ञात हमलावरों ने दिल दहाड़े वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आदित्य की हत्या के पीछे गैंगवार या आपसी रंजिश की जताई आशंका। मौके से 6 खोखा हुए बरामद। आदित्य पर भी सीतामढ़ी के कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज। रोहतास में जेडीयू नेता के पिता की हत्या। गौशाला में धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारा। विधानसभा चुनाव से पहले आज पीएम मोदी बिहार को देंगे विकास की सौगात। सुबह 11:30 बजे मोतिहारी में 7,200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी दरभंगा को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और पटना को एसटीपीआई की इंक्यूबेशन सुविधा की सौगात देंगे। 4 नई अमृत भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बिहार के बाद पश्चिम बंगाल जाएंगे। दुर्गापुर में दोपहर 3 बजे 5,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज। कहा, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि यहाँ के युवाओं का पलायन कब रुकेगा और उन्हें गुजरात जाकर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। जेडीयू एमपी संजय झा ने फ्री बिजली को लेकर की सरकार की तारीफ। कहा, जब हमारी सरकार बनी थी तब 700 मेगावाट बिजली बनती थी, आज 8,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। फ्री बिजली के ऐलान को कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बताया नई राजनीति की शुरुआत। कहा, चुनाव के दौरान मुफ्त की घोषणा लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करती है। फ्री बिजली के वादे से कुछ नहीं होगा, सीएम नीतीश की विदाई तय। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का दावा। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर तंज। कहा, पहले फ्री बिजली देने पर केजरीवाल का मजाक उड़ाते थे, अब उनकी राह पर चल रही सरकार। बिहार में फ्री बिजली पर तेज प्रताप यादव का निशाना। कहा, यह केवल घोषणा की है। नीतीश कुमार को पता है कि अब चुनाव आ रहा है, इसीलिए इस तरह की घोषणा कर रहे हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर प्रियंका गांधी का अटैक। कहा, बिहार में जबरन वोटबंदी करने की चुनाव आयोग की साजिश। वोटर लिस्ट रिवीजन पर बोले तेजस्वी यादव, ये पहले तय है कि किसका वोट काटना है किसका नहीं। मोदी शाह के इशारे पर चल रहा है चुनाव आयोग। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले चिराग पासवान। बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर की चर्चा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को बताया विदेशी तत्व। कहा, वो जॉर्ज सोरोस के खास आदमी है, कौन जानता है वो विदेश दौरे पर कहां जाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के परिसर में जमकर चले लात घूसे। बीजेपी और शरद पवार गुट के समर्थक भिड़े।
मारपीट पर भड़के उद्धव ठाकरे कड़ी कार्रवाई की मांग की, कहा विधानसभा परिसर में सुरक्षा नहीं है। सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले विधानसभा परिसर में ऐसा बर्ताव गलत, विधानसभा अध्यक्ष लेंगे एक्शन। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी हलचल तेज, बंद कमरे में फडणवीस और उद्धव ठाकरे की हुई मुलाकात। बुधवार को फडणवीस ने उद्धव को दिया था साथ आने का ऑफर। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में किया शामिल। टीआरएफ ने पहलगाम हमले की ली थी जिम्मेदारी। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रोग्राम जमीन घोटाला मामले में ईडी ने दायर की पहली चार्जशीट। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने की कार्रवाई होगी शुरू। धर्मांतरण के आरोपी झांगुर बाबा पर ईडी का बड़ा एक्शन। बलरामपुर और मुंबई के 14 ठिकानों पर रेड, 10 प्रॉपर्टी के दस्तावेज किए गए जब्त। ईडी के मुताबिक झांगुर बाबा के घर सहित 40 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज सीज किए गए। जल्द ही सभी प्रॉपर्टी को अटैच करने की कार्रवाई होगी शुरू। ईडी को झांगुर बाबा की करीबी शहजाद शेख के मोबाइल फोन से क्रोएशिया कूना की करेंसी की एक फोटो मिली। ईडी को शक धर्मांतरण रैकेट में विदेशी करेंसी का भी हुआ इस्तेमाल। नाटो की धमकी पर विदेश मंत्रालय की खरी अपने नागरिकों के हित के लिए रूस के साथ व्यापार जारी रखेंगे। यमन में इंडियन नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा का मामला, विदेश मंत्रालय ने कहा सजा रोकने के लिए बात चल रही है। जयपुर में राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर साइन हुए। दिल्ली में आदिवासी समुदाय ने प्रतिनिधियों से मिले राहुल गांधी, उनके प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। 21 जुलाई को होने वाले शहीद दिवस पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। टीएमसी और पुलिस को देना होगा हलफनामा, ट्रैफिक इंतजाम पर देनी होगी जानकारी। दिल्ली के कई इलाकों में हुई सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, सुरक्षा बलों ने आतंकी हमलों से निपटने की तैयारी की। गाय के गोबर से एनर्जी जनरेट करने की तैयारी में दिल्ली सरकार ओखला लैंडफिल में कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन प्लांट लगाएगी। दिल्ली की महिलाएं ही अब डीटीसी बस में कर सकेंगी फ्री सफर। यात्रा के लिए महिलाओं को बनवाना होगा पिंक स्मार्ट कार्ड। भारत ने 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का ओडिशा के चांदीपुर में किया सफल परीक्षण। रक्षा मंत्रालय ने कहा दोनों मिसाइलों ने अपने सभी टारगेट को किया पूरा। लद्दाख में आकाश प्राइम का सफल परीक्षण, टेस्टिंग के दौरान हवा में 2 हाई स्पीड टारगेट्स को किया डिस्ट्रॉय। भारतीय सेना की ओर बढ़ेगी ताकत। इंडियन आर्मी को इस साल 15 अगस्त से पहले 7000 AK-203 राइफल मिलेंगे। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए ड्रिल, सेना पुलिस, आरपीएफ और एसडीआरएफ की ज्वाइंट एक्सरसाइज। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के लोगों से अपील, एयर इंडिया प्लेन क्रैश की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करें। दिल्ली के भलसवा में पार्किंग विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और पत्थरबाजी, 6 लोग हुए घायल। एक पक्ष के करीब 20 से 25 लोगों ने किया हमला। राजस्थान के अजमेर में दर्दनाक सड़क हादसा, गाड़ी की टक्कर में एक ही गांव के 4 लोगों की मौत, एक शख्स की घायल। वहीं सामलिया सेठ का दर्शन करने जा रहे थे सभी लोग। अजमेर में चिकन के दाम के विवाद में हुए डबल मर्डर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, गोली लगने से दोनों बदमाश घायल। यूपी के मुरादाबाद में झील में डूबने से 2 लड़की और एक बच्चे की मौत, खेत में धान की बुआई करने गए थे तीनों बच्चे। पुलिस के मुताबिक बच्चे नहाने के लिए झील में गए थे, गहराई का अंदाजा नहीं होने की वजह से हुई तीनों की मौत। यूपी में पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र में बाघ ने 2 घंटे के अंदर 2 महिला सहित 3 लोगों पर ही किया हमला। मंडरिया गांव में 50 साल की एक महिला की मौत, खेत में मिला शव। मंडरिया का ही एक युवक नीलेश बाघ के हमले में हुआ घायल। कुछ ही देर बाद बाघ ने पास के सैजना गांव में खेत में गई एक और महिला पर किया हमला। वन विभाग को मिली बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की इजाजत, आज से शुरू की जाएगी बाघ को पकड़ने की कार्रवाई। आगरा में परिवार की अमानवीयता, बुजुर्ग को कार में बंद कर ताजमहल घूमने निकले, पार्किंग के गार्ड ने शीशा तोड़कर निकाला। चाइल्ड ट्रैफिकिंग रोकने के लिए पंजाब सरकार का फैसला, चौराहों पर भीख मांगते बच्चों और उनके परिजनों का होगा डीएनए टेस्ट। बीकानेर में बम निरोधक दस्ते ने 2 जिंदा बम डिफ्यूज किए, दूर तक सुनाई दी धमाकों की आवाज। बिहार के खगड़िया में जेडीयू कार्यकर्ता राजकिशोर निषाद की मौत मामले में नया मोड़, रिक्शा से उतरने के बाद लड़खड़ाकर गिरता दिखा शख्स। दिल्ली के कई इलाकों में बीती रात रुक रुक कर होती रही बारिश, बरसात की वजह से सड़कों पर कई जगह ट्रैफिक जाम की समस्या। यूपी के प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश बनी आफत, सड़कों पर जलजमाव से गाड़ी चलाने वालों को हो रही परेशानी। प्रयागराज में गंगा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, किनारे इलाकों के लिए चेतावनी जारी, वहीं नाव चालकों को भी दिया गया अलर्ट।
अयोध्या में बारिश से कई इलाकों में जल जमाव, शहर में जल जमाव से सड़कों पर रेंगती रही गाड़ियां। यूपी के जौनपुर में देर रात हुई मूसलाधार बारिश, सड़कों पर कई फीट भरा पानी, सड़कों पर लगा ट्रैफिक जाम। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी, राहत कैंप में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की, लोगों के बीच बांटी राहत सामग्री, बच्चों को दिए चॉकलेट। एमपी के सतना में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नदी के किनारे के घरों में भरा पानी, धारकुंडी आश्रम में झरने की तरह बह रहा है पानी। सतना के रामनगर इलाके में बाढ़ की चपेट में आए मवेशी, पानी की तेज धार में बहते देखे जानवर। एमपी के छतरपुर में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत, सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक बाधित। राजस्थान के कोटा में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ट्रैक्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। राजस्थान के बीकानेर में सड़कों पर जल जमाव, बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, गाड़ी चलाने वालों की बढ़ी परेशानी। राजस्थान के बूंदी में भीमलत महादेव लेक के तेज बहाव में वहां छात्र सेल्फी लेते समय पैर फिसलने से हुआ हादसा। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई झमाझम बारिश, सड़कों पर कई जगह जल जमाव, लोगों को गर्मी से मिली राहत। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में भरा पानी, घरों में पानी घुसने से लोगों की बड़ी परेशानी। कर्नाटक के उडुपी में बारिश बनी आफत, लगातार बारिश से बाढ़ के हालात, लोग घर छोड़ने पर मजबूर, सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया एरियल सर्वे, चंदौली को वाराणसी से जोड़ने वाले पुल को देखा। त्रिशूर के ऐतिहासिक वडुकुनाथन मंदिर में गज पूजा आयोजन, हाथियों को खाना खिलाने के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे लोग, हाथियों को सजाकर खाना खिलाने की है परंपरा। हरिद्वार से यूपी के बागपत के लिए निकली बुलडोजर बाबा कावड़, सीएम योगी की तस्वीर लगे बुलडोजर पर निकाली गई कावड़ यात्रा। टीम इंडिया लंदन के बेकेनहैम में कैंट काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में शुरू की प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना। ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह ने नहीं किया अभ्यास, दोनों ने केवल वार्म अप किया और जिम में भी कुछ समय बिताया। भारतीय तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह लंदन में प्रैक्टिस के दौरान हुए इंजर्ड, बॉलिंग के दौरान हाथ में लगी चोट। भारत और इंग्लैंड के बीच 23 जुलाई से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा टेस्ट सीरीज का चौथा मैच। भारत सीरीज में 2-1 से है पीछे। भारत के आर प्रगनानंद ने लास वेगास में फ्रीस्टाइल शतरंज में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया। कार्लसन खिताब की दौड़ से बाहर।